हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो ये क्लास आप लोगों को पूरी करनी है। और अब अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हो सकती है। तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है तथा वीडियो देखने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसको वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 13, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये आता है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन का होता है। इसका जो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण करना, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनके उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, नंदा देवी पर्वत यानी नंदा देवी जो पर्वत है किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। जो पेरियार नदी है ये किस राज्य में बहती है। तो ये इसका सही जवाब होगा केरल में बहती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, केरल में बहती है पेरियार नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायसराय की कार्यकारी परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। यानी जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसका गठन जो हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1935 का अधिनियम, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो थी वो लोहा धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब होगा हेग, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा हेग, जो कि नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। यानी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, या इसकी स्थापना जो है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। जो मूल अधिकार हैं संविधान में किस भाग में वर्णित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मूल अधिकार जो हैं संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए थे। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हैं वो किस वर्ष लागू किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में किए गए थे, 1919। इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लॉक किस अंग में स्थित होती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो किस अंग में स्थित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, मस्तिष्क में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार की विशेषता है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार की व्यवस्था है, विशेषता है संविधान में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा संघीय प्रणाली की, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, संघीय प्रणाली की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। यानी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। इसका सही जवाब होगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और भारत की प्रथम महिला पूछे तो ये हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी भारत की प्रथम महिला।
तो ये हो जाएंगी कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन होगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 16 है न्यायमूर्ति शब्द संविधान के किस भाग में आता है। तो जो न्यायमूर्ति शब्द है वो न्यायमूर्ति शब्द है जो भारत का संविधान है उसके किस भाग में आता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, प्रस्तावना में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1942 में यह शुरू हुआ था। इसकी तारीख अगर पूछी जाए तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 होगा रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे है इनमें से। तो इसका सही जवाब है संकटग्रस्त जीव होते हैं जो उनको इस रेड डाटा बुक में रखा जाता है, यानी जो विलुप्त होने वाले जीव होते हैं उनको रेड डाटा बुक में उनका वर्णन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, यानी प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका सही जवाब होगा 1757। 1757 यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और इसी से ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना किससे संबंधित है, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है परियोजना किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये सड़क परिवहन से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा सड़क परिवहन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से, यानी मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका सही जवाब होगा 395, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 395। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये है वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है, यानी जो सार्क है उसका स्थायी सचिवालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा काठमांडू, काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है न्यायपालिका को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है, यानी न्यायपालिका किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद नहीं, सॉरी, यहाँ पे भाग की बात कर रहा है तो किस भाग में न्यायपालिका को वर्णित किया गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा भाग 11 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भाग 11 में न्यायपालिका को वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध राजदूत कौन था। तो मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध राजदूत कौन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था वो सबसे प्रसिद्ध राजदूत था। और जो मेगस्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटस जो था, सेल्यूकस निकेटस इसका राजदूत था जिसको चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 26 है गुप्त काल में किसे भारतीय नवजागरण का जनक माना जाता है। तो भारतीय नवजागरण का जनक गुप्त काल में किसको माना जाता है। जिसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त सेकंड को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपरी परत जो कहलाती है पृथ्वी की वो होती है क्रस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, ये तो रासायनिक नहीं हो सकती, यांत्रिक ये भी नहीं है, तो परमाणु या विकिरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इसको विकिरण ऊर्जा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ हुआ था। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कहाँ पे हुआ था। इसका सही जवाब होगा पोखरण में हुआ था, यानी पोखरण। ऑप्शन ए इसका
सही जवाब होगा। अगर ये पूछे ये कब हुआ था तो इसका हुआ था 1974 में, यानी 1974 में पोखरण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा CSO द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा इसका अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, 1885। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर को संगठित जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता था? यानी संगठित जल निकासी प्रणाली के लिए अगर जाना जाता था तो कौन सा शहर था? ये था मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 होगा, न्यायिक सक्रियता यानी न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? तो न्यायिक सक्रियता का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा न्यायालय द्वारा जनहित में निर्णय लेना। न्यायालय द्वारा जनहित में निर्णय लेना, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी ये बनी थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। और ये यूपी की बनी हुई थी, यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993, यानी 1993। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वो हो जाएगा शुक्र, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। और ये सबसे गर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है किस स्थान पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। मासिनराम यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, और ये मेघालय में स्थित है। मासिनराम जो है मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? यानी पंचशील समझौता है ये किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, न्यायमूर्ति HR खन्ना किस ऐतिहासिक निर्णय से जुड़े थे? यानी जो न्यायमूर्ति HR खन्ना है वो किस ऐतिहासिक निर्णय से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ADM जबलपुर केस द्वारा, यानी ADM जबलपुर केस जो है उससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 होगा, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थुम्बा में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, थुम्बा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? यानी विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995, यानी 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 आपको याद रखना है। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? यानी मूल कर्तव्य जो हैं ये संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था अगर ये आपसे पूछे तो इसका सही जवाब होगा 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 43 होगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह मुंबई के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश की विशेषता है? यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो किस देश की विशेषता है? इसका सही जवाब होगा अपना महान भारत, यानी ऑप्शन बी इसका
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने पर के लिए मनाया जाता है, यानी जो सीवी रमन थे उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी इसी दिन। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, जो कि 1862 में बनाया गया था, 1862 में। और इलाहाबाद का जो बना हुआ था वो था 1866 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 47, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो किस आंदोलन से संबंधित था? ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो गांधी इरविन समझौता है इसके डेट पूछे तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, यानी 1931 में हुआ था ये गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अप्सरा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जो कि 1956 में शुरू हुआ था। ये कब शुरू हुआ था? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह होते हैं? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है उसमें कितने सिंह होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 4 सिंह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 होगा, नीति आयोग किस संस्था का स्थापन है? यानी नीति आयोग जो है वो किस संस्था के जगह पर आई है? यानी नीति आयोग किस संस्था की जगह पर आई? ये आई योजना आयोग के स्थान पर। तो ये किस सन में आई थी? 2015 में आया था, यानी 2015 में नीति आयोग को बना दिया गया था योजना आयोग की जगह पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52 होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और भारत का पहला लोकपाल कौन बना था? यानी भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो वो हो जाएंगे पीसी घोष, यानी पीसी घोष। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए पीसी घोष भारत के पहले लोकपाल बने थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल होगा तिब्बत में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है मुंबई CST, यानी मुंबई CST रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो निर्माण हुआ था ये 1853 में किया गया था, यानी मुंबई CST का निर्माण 1853 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 56 होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1992, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य जो डिजिटल घोषित किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा केरल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केरल को भारत का डिजिटल राज्य घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस वर्ष किया गया था? ये 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 1930। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला IIT जो है वो कहाँ पर होगा? ये हो जाएगा खड़गपुर में स्थापित हुआ था पहला IIT। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
इसकी स्थापना के अगर बारे में पूछा जाए, आईआईटी खड़गपुर किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये हुआ था 1951 में, यानी 1951 में इसको स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय ध्वज में किस रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो ये है आपके होमवर्क के लिए तब। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की नई और क्लास के लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।